राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की कड़ी चेतावनी। ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। बर्दाश्त नहीं होगी अधिकारियों की मनमानी। जो भी पदाधिकारी हो या डीएसपी का भी एक मामला आया है थाना से जुड़ा हुआ, उसका भी जांच के लिए उच्च पदाधिकारी को हमने दिया है। खत्म होगा भ्रष्टाचार का राज। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को घोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। भूमाफिया का होगा देसी इलाज। हम देसी इलाज पर भी विश्वास करते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों एंग्री मैन के अवतार में हैं। जमीन से जुड़े मामलों में तेज और न्याय संगत कार्रवाई के लिए उन्होंने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस अभियान में सबसे अहम भूमिका है अंचल अधिकारी यानी सीओ की। अपनी भूमिका को लेकर सीओ साहब कितने सजग हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 ने की है ग्राउंड जीरो से पड़ताल। सीओ ऑफिस में साहब हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम विशेष में आपको दिखाएंगे भू माफिया पर नकेल कसने में सरकार कितनी सख्त है और अधिकारी कितने सक्रिय, क्योंकि नीतीश सरकार ने मार्च तक बिहार में भू माफिया का सफाया करने का अल्टीमेटम दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खुद मार्च महीने की डेडलाइन तय की है। पर इसके लिए सरकार के अधिकारी कितने तत्पर और तैयार हैं, इसकी पड़ताल करेंगे हम आज इस विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। हुआ जाइए, हुआ जाइए, हुआ जाइए। आते एक हफ्ता में 15 दिन चल जाते। ये हैं शकीना खातून, उम्र 70 साल। इनके परिवार में कोई नहीं है। 6 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। बेटियां अब अपने ससुराल में रहती हैं। शकीना के पास ना तो कोई देखरेख करने वाला है, ना ही काम में हाथ बटाने वाला। घर से लेकर बाहर तक सारा काम खुद ही करना पड़ता है। पर मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब 6 मिनट का काम कराने के लिए 6 महीने तक दर दर भटकना पड़ता है। हुआ जाइए, हुआ जाइए, हुआ जाइए, ऐसे करते करते अनबेरा। आते हैं एक हफ्ता में 15 दिन चल जाते, आते हैं 1 महीना 2 महीना में चल जाते। जमुई शहर के पुरानी बाजार की रहने वाली शकीना खातून पिछले 7 महीने से जमुई अंचल कार्यालय के चक्कर काट रही है। बस एक बार हेड क्लर्क या इनकी भाषा में कहें तो बड़ा बाबू से मिलना चाहती है, पर 7 महीने में एक बार भी बड़ा बाबू के दर्शन नसीब नहीं हुए। दरअसल 70 साल की शकीना को अपने घर का परिमार्जन कराना है। पुरानी रसीद इनके पास है। नई डिजिटल रसीद कटवाने के लिए करीब 6 महीने पहले ही आवेदन दे दिया था, पर काम अब तक अटका हुआ है। अपनी जमीन का ऑनलाइन रसीद कटे डिजिटलाइजेशन के लिए उन्होंने आवेदन दिया, और आवेदन अगर देखा जाए तो अगस्त महीने में किया गया है 2025 में। लेकिन इनके पास पुराना रसीद है, लेकिन नया रसीद कटे और ऑनलाइन रसीद कटे, इसलिए इन्होंने आवेदन दिया है। और सीओ ऑफिस के ठीक सामने जमीन पर इसी तरह से बैठी हुई है ये, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि कई बार यहाँ पर आए लेकिन इनका काम नहीं हुआ। विभाग के मंत्री सख्त निर्देश दे रहे हैं कि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए, उनका काम जल्द से जल्द हो। पर शकीना ने बताया कि वो पिछले 7 महीने से सीओ ऑफिस के चक्कर काट रही हैं, पर हर बार इन्हें यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है, काम वहीं अटका रहता है। क्या बोला जाता है, क्या बोलता है?
वही कि हाँ से बड़ा बाबू से मिलिएगा, जाओ बड़ा बाबू मिले आप बड़ा बाबू? नहीं मिला, एको दफीन मिला। कै बार आई हैं यहाँ पे? 7 बार आई हैं। 7 बार? एक बार भी बड़ा बाबू यहाँ नहीं? नहीं मिला। बुजुर्ग महिला की समस्या को सुनकर हमने उनके साथ कार्यालय में जाने का फैसला लिया और जानने की कोशिश की कि उनके आवेदन की क्या स्थिति है। अंदर जाकर वही हुआ जैसा उन्होंने बताया था। कार्यालय के एक कर्मचारी ने उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर के ऑफिस का रास्ता दिखा दिया। कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर में ऑनलाइन राहुल जी देख लेंगे नीचे से। जब हम कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पहुंचे तो उन्होंने आवेदन सीओ के पास पेंडिंग होने की बात कही और स्टेटस यहाँ पे सीओ मैडम के पास पेंडिंग दिखा रहा है। बस ये अप्रूवल करेंगे अपने डोंगल से, देखिए यहाँ पर, और फॉरवर्ड टू सीओ, देखिए यहाँ पर, बस सीओ मैडम के पास है फाइनल। इतने दिनों से पेंडिंग क्यों है भाई? इसका देखिए सबसे बड़ा चीज होता है कि ये सब चीज ये सब चीज सीधे अधिकारी का लेवल का होता है ना, तो सीओ करते हैं। हमने अंचल कार्यालय में काफी देर शकीना खातून के साथ इंतजार किया, पर ना तो बड़ा बाबू मिले और ना ही अंचलाधिकारी। जानकारी मिली कि अंचलाधिकारी सरकार की किसी योजना का सर्वे करने के लिए फील्ड में है। अधिकारियों के नहीं होने के कारण एक बार फिर 70 साल की शकीना को बिना रसीद कटवाए वापस लौटना पड़ा। अब देखना ये होगा कि इस खबर के चलने के बाद उनकी कोई सुनवाई होती है या अभी अंचल कार्यालय के यूं ही चक्कर लगाने बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। अफसरशाही, ये एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर नीतीश सरकार पर विरोधी खूब हमला करते हैं। आरोप लगता है कि बिहार में अधिकारी किसी की सुनते ही नहीं है, मंत्री तक की भी नहीं। मसौढ़ी के अंचल कार्यालय में जब न्यूज़ 18 की टीम पड़ताल करने पहुंची तो लोगों ने यही आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर पटना के मसौढ़ी अंचल कार्यालय की है। लोगों की भीड़ हाथ में दस्तावेज लेकर राह देख रही है कि अब सीओ साहब आएंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे, पर 12 बजे तक किसी भी अधिकारी का कहीं कोई अता पता नहीं है। दिन के अभी 12 बज रहे हैं और आप सर किस काम को लेकर के यहाँ पहुँचे? आए थे कि आज अंचल में लगना है जनता दरबार लगना है, समस्या का हल कर रहे हैं। लगा हुआ नहीं है तो कुछ पता है कहाँ मतलब जाएं, तो आगे तरफ कुछ तो देखिए भीड़ के लगा हुआ है। सीओ जो है वो अभी तक पहुँचे नहीं है। पता नहीं अब कहाँ है से तो पता क्या पता। इतना जल्दी पहुँच जाते हैं क्या सर? इतना जल्दी पहुँचते हैं। सीओ के केबिन के बाहर लगे बोर्ड पर मिलने का समय लिखा है दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक, पर लोग यहाँ सुबह से ही पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सीओ साहब आकर चले जाएं और इनका काम ना हो पाए। पर जनता के इतने जतन के बाद भी इनकी परेशानी जस की तस है। लोगों ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। पहुँचेंगे, यहाँ है खाली पैसा का खेल है। पैसा दीजिएगा तो बस कोई काम होगा। पैसा दीजिए, तमाशा देखिए। अंचल कार्यालय में आवेदन लेकर पहुंचे एक फरियादी ने बताया कुछ दबंग लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। 1 महीने से वो सारे कागजात लेकर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरा जमीन जो है, जो एक दबंग परिवार है वो कब्जा किए हुए है, वो छोड़ नहीं रहे गए। हमारे पास पूरा रसीद है, भूस्वामी प्रमाण पत्र है, डीड है, 2 दफे प्राइवेट अमीन से नापी करवाए, सरकारी अमीन से नापी करवाए, पूरा लगातार आवेदन दे रहे हैं। देख रहे पूरे प्रूफ रखे हुए हैं। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें लोगों की समस्या सुनकर उनका निपटारा कर लिया जाए। पर लोगों का आरोप है कि वहां किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जा रहा। जनता दरबार में कोई रिसीविंग में नहीं दिया जाता है।
आवेदन ले लिया जाता है, अपने अथी पर चढ़ाते हैं रजिस्टर पर। कभी रजिस्टर थाना में रहता है, एक रजिस्टर नहीं रहता है, पता नहीं चलता है कौन रजिस्टर कहाँ। निश्यामा पंचायत अब हम परेशान हैं। अब ID कार्ड नहीं बनेगा तो प्रधानमंत्री निधि वाला पैसा नहीं मिलेगा। फोन कर रहे हैं, फोन से कुछ पता चला? फोन उठाते हैं? फोन नहीं उठाते हैं सर। अंचल कार्यालय में पहुंचे हर फरियादी की समस्या अलग अलग थी। किसी की जमीन का गलत रसीद काट दिया गया, किसी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, तो किसी की जमीन पर सरकारी काम के बदले मुआवजे की रकम अटकी हुई है। इसलिए आए हैं। इस जमीन में रोड बन गई है सर। और यहाँ से CO BDO गए थे वहाँ, और कल DM साहब के उनको जमीन दिया जाएगा और पैसा दिया जाएगा, कुछ तक नहीं करे। वहाँ तक DM साहब भी तक गए हैं। दिन जैसे जैसे गुजरता गया, अपनी परेशानी के हल के लिए CO साहब का इंतजार करते इन फरियादियों की हताशा आक्रोश में बदलने लगी। फरियादियों ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में अधिकारी बिना रिश्वत के काम ही नहीं करते। सरकारी आदेश का भी उनके रवैये पर कोई असर नहीं है। विजय सिन्हा मंत्री हैं, उनके कोई नहीं चलेंगे। अधिकारी लोग चलने नहीं देंगे उनको। ये लोग को आदत हो गया है पुराना, जो ही चलावेंगे वही चलेगा, नहीं तो फिर ये लोग हड़ताल करेंगे। मिले तो अगले बार तो कर्मचारी घूस लेके भागल था, तो कोई कर्मचारी नहीं बैठल था। अब इस बार आए तो देखते हैं कि बैठे। भागा हुआ है मतलब? हाँ ही नहीं है, उस समय पकड़ाया था, छापा मारा था, तो उस समय आए थे तो भाग गया। तो अभी भी वही हाल है, 1 लाख घूस लेते हुए कर्मचारी धराया था। फरियादियों से बात करने के बाद हम CO ऑफिस में पहुंचे और जो तस्वीर दिखी उसे देखकर आप भी तिलमिला जाएंगे। दोपहर के करीब 1:30 बजे तक दफ्तर में अधिकारी का कोई अता पता नहीं था। ये आपको दिखाते हैं अंचल कार्यालय है और यहाँ पे अंचलाधिकारी है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दावा कर रहे हैं कि अधिकारियों को सीधा किया जा रहा है, पर बिहार के अधिकारियों को सीधा करना टेढ़ी खीर पकाने जैसा है। न्यूज 18 की पड़ताल में मसौढ़ी का अंचल कार्यालय पूरी तरह से फेल हो गया। ये समस्या है कि लगातार वहां से कहा जा रहा है, मंत्री कह रहे हैं कि आवेदन पर तत्काल कार्रवाई होगी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पे दोपहर हो गए, लेकिन यहाँ पे न जनता दरबार लगा है जो लगना था और न ही अंचलाधिकारी अब तक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब आंकड़ों की बात करते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से लगातार नए तेवर देखने को मिल रहे हैं। नीतीश सरकार का दावा है कि इसका असर जमीनी स्तर पर हुआ है। रिपोर्ट देखिए। 2 दिसंबर घूस लेते रंग के हाथों दबोचा गया राजस्व कर्मचारी। सीतामढ़ी में बीच सड़क पर हुई गिरफ्तारी। 30 दिसंबर पटना जिले के CO ऑफिस में घूस ले रहा था कर्मचारी। निगरानी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। 6 जनवरी वैशाली में राजस्व कर्मचारी राजेश रोशन 5000 घूस लेते गिरफ्तार। 6 जनवरी घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया राजस्व कर्मचारी। सीतामढ़ी में बीच सड़क पर हुई गिरफ्तारी। 6 जनवरी को ही शिवहर में विजिलेंस का बड़ा एक्शन। म्यूटेशन के बदले 10,000 की घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। 12 जनवरी मोतिहारी में राजस्व कर्मचारी घूस लेते अरेस्ट। निगरानी टीम ने किसान से 5000 रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा। पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में रही ये खबरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में राजस्व का काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी कितने ईमानदार हैं। ऐसे अधिकारियों पर सरकार अब सख्त एक्शन के मूड में है। कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, पर क्या अधिकारियों की आचरण में सुधार हुआ है? विभाग का दावा है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक दाखिल खारिज के मामले में निष्पादन दर कार्यालय की शुरुआत में 75.30%, फिलहाल आवेदन निष्पादन 82% हो गया है। लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आई है। लंबित मामलों में 30,000 से अधिक की कमी आई है। परिमार्जन प्लस के मामले में कार्यालय की शुरुआत में निष्पादन दर 65.16%, वर्तमान में निष्पादन दर 74.41%। लंबित मामलों की संख्या में 90,000 से अधिक की कमी आई।
मापी के मामले में कार्यालय के प्रारंभ में निष्पादन दर 81.77% था। वर्तमान में बढ़कर 82.22% हो गया है। लंबित मामलों की संख्या में भी 1150 से अधिक की कमी आई है। विभाग की तरफ से हो रही कोशिशों का जमीन पर कितना असर है, इस पर हमारी पड़ताल जारी है। देखना होगा कि सरकार के दावे को पूरी तरह धरातल पर उतरने में और कितना वक्त लगता है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको आरा के अंचल कार्यालय लेकर चलते हैं। आरा के सदर अंचल कार्यालय से संबंधित शिकायतें पहले कई मौकों पर देखने को मिली, पर अब जब विभाग इतनी सख्ती बरत रहा है तो क्या इसका असर यहां हुआ? ये रिपोर्ट देखिए। ये है आरा का सदर अंचल कार्यालय। पूरे जिले से लोग अपनी जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर यहीं आते हैं, पर यहाँ आने वाले फरियादियों की समस्या का समाधान होता भी है या नहीं, इस सवाल के साथ हम कार्यालय में पड़ताल करने पहुंचे। यहाँ हमारी नजर एक फरियादी पर गई। अंचल कार्यालय में अपनी जमीन का म्यूटेशन कराने पहुंचे मोहन जी पिछले 1 साल से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर काम अब तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अब इनका काम जल्द हो जाएगा। अच्छा, तो कितना दिन से रहे हैं? साल भले हो गया करीब। अच्छा, तो क्या काम नहीं हुआ था? नहीं, काम नहीं हुआ है। फिर मैंने रिजेक्ट हो गया था पहले। अच्छा, पहले मैडम का तो उसमें रिजेक्ट हुआ था। डीसीलर से जाकर फिर आदेश लाए तो ये लोग बोले हैं कि ठीक है, डीसीलर का आदेश हो जाएगा। खजूरिया गांव से 14 किलोमीटर का सफर करके अंचल कार्यालय पहुंचे प्रदीप सिंह ने बताया कि पहले के मुकाबले हालात काफी सुधरे हैं। अब आम आदमी को अपना कराने के लिए काम अंचल कार्यालय में कोई असुविधा नहीं झेलनी पड़ती। मैडम जब से आई है मैंने बहुत अच्छा ही कर रही है। हाँ, जो परिपाटी माना जाता है कि ब्लॉक में मतलब काम नहीं होता था, बहुत गड़बड़ स्थिति है। अभी क्या पहले का स्थिति हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी का स्थिति बहुत अच्छा है। हाँ, काम जोर शोर से चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मैडम मैंने समय देती है। दूर दूर से हम भी मेरा गाँव। हाँ जी। आरा के अंचल कार्यालय में हमें मिली जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई। जिनका काम हो गया वो सरकार की तारीफ कर रहे थे, जिन्हें निराशा मिली वो सरकार के दावों को हवाबाजी ही मान रहे हैं। विजय सिन्हा जी जिस तरीके से और सरकार का जिस तरीके से इस पर कार्य हो रहा है वो काबिले तारीफ है। उसके लिए उम्मीद है, गुंजाइश। हाँ, सारे सीओ लोग इस पर लगे हुए हैं, तो लगता है कि सुधार हो जाएगा। अभी विभागीय मंत्री को नया मंत्री पद मिला हुआ है, उन्होंने कार्य कर रहे हैं। मजबनी स्तर से बहुत सभी लोग परेशान हैं। अभी उनका सुचारू रूप से न्याय नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, लोगों को मैंने काम नहीं हो रहा अच्छे से? नहीं, न्याय नहीं मिल पा रहा सुचारू रूप से। अभी हवा में बात चल रहा है, सिर्फ दबाव बन रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरा सदर अंचल कार्यालय में पहले की तुलना में व्यवस्था बेहतर हुई है। हालांकि अभी और सुधार की जरूरत है। कई लोगों ने साफ तौर पर बताया कि पहले के माहौल और अब के माहौल में बदलाव हुआ है, काम सुचारू रूप से हो रहा है। वहीं कई ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बताया कि वो साल भर से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक काम नहीं हो पाया है। आरा सदर अंचल कार्यालय की पड़ताल में सुधार तो नजर आया, पर खामियां भी दिखी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अगर सरकार ने इसी तरह सख्त रुख रखा और सुधार का काम जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आरा का सदर अंचल कार्यालय आदर्श अंचल कार्यालय बन जाएगा। आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने पड़ताल की और हमने जांच करने की कोशिश की कि आखिर जो सख्ती सरकार की तरफ से बरतने के आदेश दिए गए हैं, क्या उसका असर दिख रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में क्या सीओ ऑफिस में साहब मौजूद रहते हैं? कई जगह पर तो मौजूद दिखे, लेकिन कई जगह पर तस्वीर थोड़ी अच्छी नहीं दिखी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये ठीक हो जाएगा और लोगों के समस्या का समाधान भी होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे।